हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों को फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करने से पहले हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वह जो है कि जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, मटेरियल रखते हैं, तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है। और क्यों इंक्रीज कर जाता है ये जो है कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें दो चीज़ों का जो है कि जानकारी होनी चाहिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले। तो पहला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वह क्यों जो है कि इंक्रीज कर जाता है मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दो पैरेलल कैपेसिटर्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखने पर क्यों इंक्रीज कर जाता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, यह जो दोनों टॉपिक हैं इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इसको देख लें, तब जो है कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, नहीं तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। फिर भी जो है कि हम इसमें कुछ उसके कंसेप्ट्स को हम इसमें बताएंगे, जिससे कि ये वीडियो भी आपको जो है कि ईजिली समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, यह C/C0 होता है। यहाँ पर C जो है कैपेसिटेंस है, जब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर रखा गया होता है मटेरियल। और C0 जो है कि यह कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, या तो उसमें एयर होगा या फिर वैक्यूम होता है। इन दोनों रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको के से डिनोट करते हैं। और यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। और यह जो है कि मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मीडियम पर क्या करता है, डिपेंड करता है। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट की वैल्यू होती है। और यह क्यों इंक्रीज कर जाता है इसका हम लोगों ने देखा था कि जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं और इस पर एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक एटम्स हैं, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल सब्सटेंस के जो एटम हैं, वह जो है कि पोलराइज हो जाते हैं। इसमें दो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वह सेपरेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इनके बीच में सेपरेशन हो जाता है। और एक्सटर्नल फील्ड जब तक नहीं लगा रहता, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक जगह कोइंसाइड करते हैं। और इसको एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो ये दोनों चार्ज जो है कि सेपरेट हो जाते हैं, इनके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। और हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिलती है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होता है, और जिसको हम EI से डिनोट करते हैं। और यह जो फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम इसको हम अलग से निकाल कर देखें तो पहले इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे ये जो सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये क्या होता है, चेंज होता है और ये इंक्रीज करता है सेपरेशन, इस तरह से इंक्रीज करता जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और इंक्रीज करते हैं तो ये दोनों जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ये सेपरेट हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। तो इसमें हमें दो आयंस मिलते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं और तब जो है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वह मेटल्स की तरह बिहेव करने लगता है। तो स्टूडेंट, जब तक ये ब्रेकिंग नहीं हुई रहती है तब तक ये जो दोनों हैं आयंस एक दूसरे से
कनेक्टेड होते हैं, दोनों बॉन्डेड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और इसमें एक फाइनाइट सेपरेशन होने की वजह से यह इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फील्ड जो इंटरनल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और इसके बढ़ने से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वह जो है कि रिड्यूस हो जाता है ई से। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होने से डायरेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। इसकी वजह से डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर हमारा मेन कंसेप्ट है कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक लिमिट के बाद क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जिस फील्ड तक जो है कि ये डायरेक्ट्रिक्स जो है कि अपने आप को सस्टेन किए रहते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, उस फील्ड की वैल्यू को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं। तो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली, जब प्लेट्स है ए और बी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स will go on increasing, and consequently the separation between positive and negative charge go on increasing। तो जैसे हम प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल जो डिफरेंस है इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों प्लेट्स के बीच का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो है कि इंक्रीज करने लगता है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से जो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन है ये भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, जैसा कि हमने अभी बताया था। तो ये क्या होगा, सेपरेशन इंक्रीज करेगा और इसका जो है कि डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज करने लगेगा। एंड ए स्टेज विल कम व्हेन द अपोजिट चार्जेस ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स एंड कम फ्री। और एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है या पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इन दिस सिचुएशन द डाइलेक्ट्रिक विल नॉट रिमेन इंसुलेटिंग। और जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो उस सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटिंग नहीं रह जाता है, वो क्या हो जाता है, मेटेलिक हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स हमें पता है, डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर्स होते हैं, तो जब ये फ्री हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है कि रिमूव हो जाती है, उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी आ जाती है। एंड बिहेव्स एज ए कंडक्टर, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। एज ए रिजल्ट द कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज। और इसके रिजल्ट यह होता है कि जो कैपेसिटर है वो क्या होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। उसका जो चार्ज उसमें स्टोर हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। फिर यहाँ से जो है हम डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक एट विच इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वह एक मिनिमम पोटेंशियल मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। इस ई की वैल्यू को बात कर रहे हैं कि यह ई की वह मिनिमम वैल्यू होती है जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो होता है
जो है कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का प्रोसेस शुरू होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ब्रेक होकर के सेपरेट होकर के फ्री हो जाना दो अलग अलग। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जिस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर होता है उसी के फील्ड के वैल्यू को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उस जो डाइलेक्ट्रिक है मटेरियल उसकी स्ट्रेंथ जो है कि इतनी जो है कि फील्ड है, मतलब उसकी जो है कि इतनी फील्ड लगाएंगे तो वो सस्टेन करेगा, तब तक उसके एक्सेस करेंगे तो वो सस्टेन नहीं करेगा। या इन अदर वर्ड्स द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट इट कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टी। या फिर हम यह कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक्स का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वह एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड तक जिस फील्ड तक मैक्सिमम फील्ड जिस फील्ड तक जो है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है कि बिना जो है कि ब्रेकिंग किए हुए जो है कि स्टेट रह सकता है, स्टैंड कर सकता है। तो यह एक तरह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू या फिर यह मिनिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए विदाउट जो है कि ब्रेकिंग के लिए मैक्सिमम वैल्यू, और ब्रेक कर जाएगा तो वो मिनिमम वैल्यू होगी जिसके लिए यह ब्रेकिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर इसी को एक जगह मिनिमम कहा जा रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम कहा जा रहा है। मिनिमम इस यहाँ पर कहा जा रहा है ब्रेक डाउन होने के लिए, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो रहा है तो मिनिमम लिखेंगे। और जहाँ पर हम ये कहेंगे कि वहाँ तक जो है कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी रहती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लिखेंगे। तो यह मैक्सिमम फील्ड जहाँ तक जो है कि जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इंसुलेशन प्रॉपर्टी वो जो है कि बिना ब्रेक किए हुए रहता है मटेरियल के साथ। और ये जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे जो है कि इतना अप्लाई करने पर जो है कि ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, इससे थोड़ा सा भी हम इंक्रीज करते हैं। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यह मटेरियल कोई एक पार्टिकुलर मटेरियल लेते हैं, गिवन मटेरियल डाइलेक्ट्रिक, उसके लिए ये क्या होता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये वेरी नहीं करता। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स एट विच डाइलेक्ट्रिक ब्रेक्स डाउन इज कॉल्ड द ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, इस मिनिमम फील्ड जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है जिस पर जो अप्लाई करते हैं, इस पर जो है कि डाइलेक्ट्रिक का जो है कि ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो मिनिमम पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ए एंड बी, उस मिनिमम पोटेंशियल को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो यह ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यह मटेरियल के साइज और उसके थिकनेस पर डिपेंड करता है, बेसिकली थिकनेस पर डिपेंड करता है। और यह जो है कि एक ही मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकता है यदि उसका मटेरियल का थिकनेस डिफरेंट है तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस को, कि जो ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू थिकनेस होता है। तो यहाँ पर है कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर ए मटेरियल रिमेन्स फिक्स, एक गिवन मटेरियल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो फिक्स होता है, बट द ब्रेकिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जो यह ब्रेकिंग पोटेंशियल होता है वह डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस पर डिपेंड करता है, जिसको हम इस फार्मूले से डिफाइन करते हैं, ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू थिकनेस। जो दो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होता है, एयर के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, प्लास्टिक के लिए 10⁷ वोल्ट पर मीटर होता है, और माइका के लिए 1.6 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर बेसिकली ये जो कि फील्ड की यूनिट है,
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वह जो है कि फील्ड की वैल्यू को हम बोलते हैं मिनिमम फील्ड की वैल्यू, जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक्स में जो है कि ब्रेक डाउन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, या फिर यह मैक्सिमम जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे जो है कि बिलो जो है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है कि बिना ब्रेक किए हुए जो है कि सस्टेन कर सकता है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को। और इस पोटेंशियल के जो करस्पॉन्डिंग जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और यह पोटेंशियल डिफरेंस जो है कि मटेरियल के थिकनेस पर डिपेंड करता है, जबकि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वह मटेरियल के थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। यह एक गिवन मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यह जो कंसेप्ट था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करते अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह के और वीडियोस जो है कि आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।